स्टार्टिंग। हाँ। छत्तीसगढ़ में नवगठित भाजपा सरकार के प्रथम कैबिनेट में लिए गए 2 फैसले, गरीबों का आवास के बाद विपक्षी दल को एक नया मुद्दा मिल गया है। पहले ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर मंत्रियों और मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ी में शपथ नहीं लिया। छत्तीसगढ़ी में शपथ के लिए यहाँ कई संगठन लगातार प्रयास करते रहे और उसकी अलग अलग प्रतिक्रिया हो रही है। शपथ तो भूपेश बघेल ने भी नहीं लिया था। उस समय भी नौकरशाही ने अलग अलग नियम कानून का हवाला देते हुए भूपेश को मुख्यमंत्री के रूप में छत्तीसगढ़ी में शपथ नहीं लेने दिया। बाद में उन्होंने विधानसभा में विधायक पद की शपथ छत्तीसगढ़ी में लिया। दूसरा ये आ रहा है कि धान की जो खरीदी 3100 रुपये में धान खरीदने का अपने संकल्प पत्र में भाजपा ने लिखा है। अभी तक राज्य सरकार की तरफ से और कैबिनेट में धान खरीदी का कोई फैसला नहीं लिया गया कल की प्रथम कैबिनेट में। हालांकि कल ही मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्रियों ने मुख्य सचिव अमिताभ जैन को भाजपा के घोषणा पत्र की कॉपी सौंपते हुए क्रियान्वयन के लिए दिशा निर्देश दिया है। तो अब क्या मुख्य सचिव इस दिशा में कोई दिशा निर्देश सहकारी समितियों को देते हैं या नहीं देते हैं, ये संशय की स्थिति बनी है। किसानों में इस समय बेचैनी है कि धान खरीदी किस रेट में होगा। तीसरा एक सवाल यह है कि अभी तक छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद भूपेश बघेल सरकार ने पहली बार राज्य के गीत का निर्धारण किया था। उसको बकायदा राज्य पत्र में प्रकाशित किया और राज्य गीत तय हो गए, अरपा पैरी के धार वाला, और हर कार्यक्रम में उसका गान होता था। समापन पर, शुरुआत में होता था। अब जब शपथ ग्रहण समारोह में यह गीत नहीं उठे, यह गीत नहीं गाया गया, राज्य का गीत नहीं गाया गया, तो एक बड़ा वर्ग इसको लेकर सवाल उठा रहा है। तो इस संबंध में मुख्यमंत्री जी से पूछा गया कि ये राज्य गीत नहीं गाया गया, तो उनका जवाब था कि शपथ ग्रहण का कार्यक्रम राज्यपाल जी के द्वारा राजभवन से तय होता है। इस पर राजभवन का दिशा निर्देश है, उसका पालन करता है। तो क्या आगे अब राज्य गीत कार्यक्रमों में होंगे या नहीं होंगे, ये संशय की स्थिति बनी है। पहला। दूसरा, धान खरीदी का कौन सा रेट जिसका पालन होगा धान खरीदने के बाद, ये सवाल उठ रहा है। तो कई तरीके की बात उठ रही है। इसके बीच नया मंत्रिमंडल गठन किस तरह होगा लोगों का। 2 उप मुख्यमंत्री, 1 मुख्यमंत्री ने अपना शपथ ले लिया है। बाकी मंत्रियों का गठन किया जाना है। तो कौन किसको मंत्री लेंगे, क्या सभी नए मंत्री होंगे, नए विधायकों को मौका मिलेगा मंत्री बनने का, या पुराने लोगों को फिर से मंत्री बना दिया जाएगा, कि नया और पुराने लोगों के बीच सामंजस्य करके आगामी दिनों मंत्रिमंडल का गठन होगा। ये एक समय राजनीतिक तौर पर चर्चा का विषय बना हुआ है। अब इस पर दिल्ली केंद्रीय नेतृत्व, प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी फैसला लेंगे कि किस तरह मंत्रिमंडल का गठन छत्तीसगढ़ में होगा। उसके बाद सरकार दौड़ना शुरू कर देगी।